कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी की कथा सुनाऊंगा। सबसे पहले इंदिरा एकादशी के महत्व के बारे में जान लीजिए। इंदिरा एकादशी का जो व्रत है वह पितरों के लिए समर्पित किया जाता है। अगर इस दिन आप व्रत रखते हैं, उस व्रत का जो फल है वह आप पितरों के लिए जरूर समर्पित करें। इससे अगर कोई पितृ कष्ट भोग रहा हो तो उसकी मुक्ति हो जाती है और वह पितृ आशीर्वाद देता है। जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और पितृ दोष भी दूर हो जाता है। इसलिए पितरों के नाम से यह एकादशी है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्विनी कृष्ण एकादशी की क्या विधि है? एकादशी का नाम क्या है और किस प्रकार से हमें इस एकादशी का पूजन करना चाहिए? कौन से देवता का इसमें पूजन किया जाता है? हे माधव, कृपा करके विस्तार से बताएं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। हे राजन, इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। इसकी कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। हे राजन, जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं और उसके फल को अपने पितरों के लिए समर्पित कर देते हैं, उनके ऊपर पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। प्राचीन समय की बात है, सतयुग में महिष्मती नगरी थी जिसमें इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। राजा बड़ा ही प्रतापी था, दानी था तथा प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। उसके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। एक समय जब राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब प्रकार कुशलते तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। मेरे राज्य में धर्मों का पालन होता है, धर्म अनुसार राज्य होता है, कभी किसी को नहीं सताया जाता। मैं अपराधियों को दंड देता हूँ और जरूरतमंदों की सहायता करता हूँ। पूरे राज्य में घूम करके देखता हूँ कहीं कोई प्रजा दुखी तो नहीं है। इस पर नारद जी कहने लगे, हे राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य मैंने तुम्हारे पिता को बैठा देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत कर उस व्रत का फल मेरे लिए संकल्प कर दे तो मेरी मुक्ति होकर स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। हे राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि तुम इतने बड़े धर्मात्मा हो। तुम्हारे राज्य में हर प्रकार का सुख वैभव है, प्रजा हर प्रकार से सुखी है, किसी को कोई कष्ट नहीं है। लेकिन मैं ब्रह्मलोक से जब यमपुरी में यमराज से मिलने गया तो वहाँ पर मैंने यमदेव की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठा देखा। तुम्हारे पिता वहाँ पर कष्ट भोग रहे हैं और उन्होंने एक संदेश तुम्हारे लिए भी भेजा है। उन्होंने कहा है कि हे देवर्षि नारद, जाकर के मेरे पुत्र से कह दो कि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करें। उस व्रत को मुझे समर्पित करें, इससे मेरा उद्धार हो। हे देवर्षि नारद जी, उससे जाकर के कहिए मैं यहाँ पर दुख भोग रहा हूँ, अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहा हूँ। वह एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे दे तो मेरा उद्धार होगा। हे राजन,
इस प्रकार से तुम्हारे पिता ने संदेश भेजा है। जब राजा ने महर्षि नारद के इन वाक्यों को सुना, उसे महान दुख हुआ और उसने कहा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करते हुए कहे, मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को सालग्राम जी की मूर्ति के आगे फलाहार करें और दक्षिणा ब्राह्मणों को दें। ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। भोजन में से कुछ हिस्सा गौ माता के लिए और विष्णु भगवान की धूप दीप आदि से पूजन करें। भगवान के सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः आदि मंत्रों का जाप करें। बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस त्याग इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। महर्षि नारद राजा को यह उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गई। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्गलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो भी पूरी श्रद्धा भाव से इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके ऊपर पितरों का तथा भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः।